आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की जो समस्या होती है। बढ़ते हुए उम्र में महिलाओं को पेशाब की बहुत सारी समस्या होती है और वो शर्म के कारण व्यक्त नहीं करते हैं और सफ़र करते रहते हैं। दिक्कत है, परेशानी है, मन मार के घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, घर वाले को बताते भी नहीं हैं। जैसे कि एक अर्जेंसी की समस्या होती है पेशाब की, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशाब लगा, आप पेशाब नहीं रोक पाते हैं। जैसे पेशाब बाथरूम में पहुंचेंगे उससे पहले पेशाब निकल जाती है। ये पेशाब में अर्जेंसी की समस्या है जिसमें ब्लैडर इरिटेबल है और इस प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज किया जा सकता है कुछ मेडिसिन से। कुछ प्राइमरी टेस्ट हर पेशाब के प्रॉब्लम में करानी चाहिए, जैसे यूरिन की रूटीन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड में देखना चाहिए किडनी कैसा है, ब्लैडर कैसा है और पेशाब करने के बाद कितनी यूरिन रह जाती है ब्लैडर में, ब्लैडर पूरी तरह खाली होती है या नहीं। यदि ब्लैडर नहीं खाली होती है तो एक अलग समस्या हो जाती है। उसका फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। जो MCU एक एक्सरे होते हैं ब्लैडर का, एक एरोडायनेमिक होते हैं जो पेशाब के थैले का कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है, जैसे बढ़ते हुए उम्र के साथ, जैसे ही 45 साल के बाद मेंसेज आना बंद हो गया, जो माहवारी होती है, जो महिलाओं में ब्लीडिंग होती है हर महीने में, वो आना बंद होता है तो बॉडी में हार्मोन की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है। हार्मोन होते हैं महिलाओं के, हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। वो ब्लैडर के साथ वेजाइना और फीमेल ऑर्गन के हेल्थ को मेंटेन करता है और जो प्राइवेट पार्ट है उसका इन्वायरमेंट को एसिडिक रखता है। एसिडिक रहने के कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है और उससे इन्फेक्शन नहीं होती है। जैसे ही मेनोपॉज होती है उसके बाद पेशाब की थैली सेंसिटिव हो जाती है एक, और जो सपोर्ट देते हैं पेशाब के थैली को वो भी वीक हो जाती है और पेशाब का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसको एस्फिंक्टर कहते हैं वो भी वीक हो जाता है। इसके कमज़ोर होने के कारण पेशाब को जो कंट्रोल करता है सिस्टम, उसके कमज़ोर होने के कारण एक तो बॉडी वेट ज़्यादा है होना, एक्सरसाइज या वॉक कम करना होता है, और डिलीवरी के समय यदि नेग्लेक्ट किया गया हो कि लंबे समय तक लेबर में पेशेंट रहा हो, सिजेरियन नहीं हुआ हो, बहुत सारे मसल स्ट्रेच हो गए हों, मसल जब स्ट्रेच हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, तो पेशाब का कंट्रोल लूज हो जाता है और ऐसे फीमेल को खांसने पे यूरिन लीक हो जाता है या बेड पे उठने पे भी यूरिन लीक हो जाता है और कोई हेवी चीज़ उठाने पे भी यूरिन लीक हो जाता है।